इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, उस पर। और जैसा कि क्रिस ने कहा, आप जानते हैं, मैं इस व्यवसाय में बहुत लंबे समय से हूँ और लोग अक्सर पूछते हैं कि मैं अभी भी यहाँ क्यों हूँ? क्यों? क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ और यही सच्चाई है। मैं यहाँ जो हासिल करने की कोशिश की जा रही है, उस पर विश्वास करता हूँ और मैं हमारे सीईओ पर खुद व्यवसाय से भी ज़्यादा विश्वास करता हूँ। मुझे उन पर भरोसा है कि वह मुझसे कहीं ज़्यादा जानते हैं और यही असल वजह है कि मैंने शुरू में इस व्यवसाय को जॉइन किया था, क्योंकि मैं ऐसे व्यवसाय में रहना चाहता था जो सभी के लिए समझना आसान हो, जो बहुप्रकारी हो, जिसमें ऐसे उत्पाद हों जिन्हें हम बेच सकें, और यही मेरे लिए शुरू से आकर्षण था। ओह! आज मैं आपसे जिस बारे में बात करना चाहता हूँ, वह ये है कि मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा है, हमें कुछ बिल्कुल नया क्यों अपनाना चाहिए? हम जो हमारे पास है, उसी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते और उसी के साथ कुछ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब हमने पहले ही इतने सारे उत्पादों और सेवाओं को आज़माया या परीक्षण किया है, तो कुछ बिल्कुल नया लाने का कोई मतलब नहीं बनता। हमारे पास एक बहुत अच्छा काम करने वाला इकोसिस्टम है। हमने बहुत सारा विज्ञापन किया है, ये सारी चीज़ें। मुझसे ये सवाल पूछे गए हैं। तो आज मैं आप लोगों से जिस बारे में बात करना चाहता हूँ, वह है रीलॉन्च, ठीक है? और असली कारण कि क्यों व्यवसाय नियमित रूप से रीलॉन्च करते हैं। अब यहाँ बहुत सारी बातें हैं। अब एक ब्रांड रीलॉन्च या एक बिल्कुल नया रीलॉन्च एक रणनीतिक प्रक्रिया है, जो कंपनी के ब्रांड को फिर से गढ़ती है और उसे इस तरह से स्थापित करती है कि वह बदलते हुए लक्ष्यों, मूल्यों और नए तथा लक्षित बाजारों के अनुरूप हो सके। अब अगर आप सिर्फ उस एक वाक्य के बारे में सोचें, ठीक है, चाहे मैं आगे कुछ भी कहूं, अगर आप बस उन कुछ बातों के बारे में सोचें, तो एक नए व्यवसाय में रीलॉन्च करना बहुत ही समझदारी भरा कदम लगता है। तो चलिए बस उन कुछ बातों को वहीं से लेते हैं। अब हम अभी तक कितने समय से ऑफलाइन हैं? 7 महीने, 8 महीने, पिछले साल सितंबर की शुरुआत से। इस दौरान बहुत कुछ हुआ है। तकनीक ने इस दौरान जबरदस्त तरक्की की है, बल्कि उससे भी ज्यादा, क्योंकि इससे पहले भी हमें कई समस्याएं थीं। लेकिन चलिए उस रुके हुए पल से ही बात शुरू करते हैं, जब ऐश मुफारेह ने कहा था, बस अब बहुत हुआ, हम सब कुछ ठीक करेंगे और फिर कुछ अलग करेंगे। हमारे लिए फिर से सफल होना जरूरी है, और मेरी बात याद रखिए, हम पहले भी सफल थे। हम सभी ने देखा कि जब हमने पहली बार ओ कनेक्ट के साथ शुरुआत की और दरवाजे खुले, तो चीजें कितनी तेजी से हुईं। जितने लोग आए, जितने लोगों ने खरीदा, उससे हर तरह की समस्याएं पैदा हो गईं। यही सफलता है। इसे फिर से दोहराया जा सकता है, लेकिन यह तभी संभव है जब हम इस नए व्यवसाय का पुनः लॉन्च करें। इस पुनः लॉन्च का एक और पहलू भी है जिसे हमें लागू करना होगा, और वह है पुराने मॉडल में हुई गलतियां। अब यह जरूरी नहीं था कि हमारे पास जो उत्पाद और सेवाएं थीं, वे काम नहीं कर रही थीं या अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर रही थीं, क्योंकि वे काम कर रही थीं। जैसा कि हमने देखा, हम उनका उपयोग कर रहे थे, लेकिन हम उसका नया रूप बनाकर किसी और चीज की ओर नहीं बढ़ सकते। ये बिल्कुल नया होना चाहिए। सफल होने के लिए ये एक पुनः लॉन्च होना चाहिए। इसलिए पुनः लॉन्च करने के लिए आपको कई अलग-अलग चीजों को शामिल करना पड़ता है। यह एक रात में नहीं होने वाला, और यही वह जगह है जहां कंपनियां जब रीब्रांडिंग पर विचार करती हैं, तो वे यह देखती हैं कि उन्हें पुनः लॉन्च क्यों करना है। उन्हें यह भी ध्यान में रखना होता है कि क्यों। तो ये वे प्रकार की कसौटियां हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहेंगे। ये केवल सतही बदलाव से कहीं आगे जाता है। यह ब्रांड के मुख्य तत्वों जैसे दृश्य पहचान, संदेश और ग्राहक अनुभवों का पूरी तरह से पुनर्मूल्यांकन करने से जुड़ा होता है। अब मुझे लगता है कि हम सभी इस बात से सहमत होंगे कि हमने ऑन पैसिव के साथ ब्रांड को सही तरीके से प्रस्तुत किया।
मुझे लगता है कि यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा था जो हमारे होने का सही चित्रण करता था। ये कुछ अनोखा था, ये कुछ ऐसा था जिसे हमने पहचाना। ये सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक है जिसे आपको रीब्रांडिंग करते समय बिल्कुल सही करना होता है कि आपका लोगो या प्रतीक चिन्ह या यहां तक कि आपके नए ब्रांड का नाम भी ऐसा होना चाहिए जिसे लोग आसानी से पहचान सकें। हम इसका क्या मतलब समझते हैं? अगर आप मैकडॉनल्ड्स कहते हैं, तो आप अपने आप क्या सोचते हैं? आप जानते हैं, वह बड़ा एम। अगर आप कहते हैं गूगल, तो आप जानते हैं कि वह क्या होने वाला है। अगर आप एक्स देखते हैं, तो आप जानते हैं कि वह क्या होने वाला है। आप जानते हैं, ये सभी बड़े ब्रांड्स नाइकी, एडिडास, इन सभी के लोगो और नाम बहुत ही पहचानने योग्य हैं। रीब्रांडिंग का एक हिस्सा यह है कि आपकी ऐसी पहचान हो जिसे लोग तुरंत पहचान लें और साथ ही उस पहचान के पीछे जो संदेश है वो सबसे महत्वपूर्ण बेस है और जाहिर है कि इसके भीतर ग्राहक अनुभव भी। मुझे लगता है हम सभी इस बात से सहमत हैं कि यह वह क्षेत्र है जिसमें मुझे पूरा यकीन है कि यह पहले से कहीं बेहतर होगा। ग्राहक का अनुभव और ग्राहक जो हमारे नए व्यवसाय में है, उसकी देखभाल पुराने व्यवसाय की तुलना में कहीं बेहतर तरीके से की जाएगी। तो ये वे कारण हैं जिनकी वजह से कंपनियां रीब्रांडिंग करती हैं। जाहिर है हमारी परिस्थितियों में कुछ बहुत गलत हो गया था, इसलिए यह समझदारी है कि पुराने को पीछे छोड़ दें, जो गलत हुआ उससे सीखें और फिर से शुरुआत करें। मैं उन लोगों का उदाहरण देने जा रहा हूं जिनके व्यवसाय में कई बार आपदाएं आईं, लेकिन वे फिर भी बेहद सफल हैं। एलन मस्क सही है। इस व्यक्ति को जितनी बार झटके और असफलताएं मिली हैं, उतनी किसी और व्यवसाय को मैंने नहीं देखा। तो मेरा सवाल है, वह दुनिया के सबसे अमीर आदमी क्यों हैं? इसका कारण यह है कि वह सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। वह वे काम करते हैं जिन्हें लोग असंभव मानते हैं। वह इसे अपना लक्ष्य बना लेते हैं कि वे वह कर दिखाए जो दूसरों को असंभव लगता है। इसी वजह से वह इतने सफल हुए हैं, लेकिन इसके साथ-साथ इसमें असफलताओं का दूसरा पहलू भी जुड़ा है। पिछले सप्ताह ही उनका एक दौरा हुआ था। उन्हें कई बार असफलता मिली है और भी बहुत कुछ हुआ है। लेकिन जब वह सही कर लेते हैं, तभी असली बड़ी कमाई शुरू होती है और इसी वजह से वह दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, क्योंकि कई कोशिशों के बाद उन्होंने सही किया है। क्योंकि यह सब कुछ इतना नया है, इतना क्रांतिकारी है और बाकी सभी से बहुत आगे है। कोई और यह कर ही नहीं सकता। इसलिए लोग एलन के पास उन सुविधाओं के लिए जाते हैं। देखिए उन्होंने स्टारलिंक के साथ क्या किया है। देखिए उन्होंने हेवी लिफ्ट रॉकेट्स के साथ क्या किया है। देखिए उन्होंने टेस्ला के साथ क्या किया है। देखिए उन्होंने पेपाल के साथ क्या किया था। इन सभी चीजों से पता चलता है कि वह एक सफल व्यवसायी है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने अपने व्यवसाय में इसे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए कितनी असफलताएं झेली हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह इसे सफल बनाते हैं। उन्होंने खुद को फिर से ब्रांड किया है। उन्होंने ट्विटर खरीदा, उन्होंने कुछ समय के लिए ट्विटर चलाया और फिर उसे रीब्रांड कर दिया, है ना? अब इसे क्या कहा जाता है? एक्स। ये ट्विटर जैसा ही है, लेकिन फिर भी यह एक रीब्रांडिंग है। ये उस प्रोडक्ट का फिर से लॉन्च करना है जो वह पहले था। वह क्या करते हैं? वो पलटकर वह उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, "तुम देखना मुझे।" क्या आपको नहीं लगता कि हमारे सीईओ भी बिल्कुल यही कर रहे हैं? वह भी ठीक वही कर रहे हैं जो एलन मस्क ने इस नए व्यवसाय को बनाने के मामले में किया था। हमें अपने ब्रांड संदेश और बाजार में उसकी स्थिति को भी फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है। यह हमारे नए व्यवसाय में सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हमें अपने ग्राहकों के साथ पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या हैं और कौन हैं। याद है हम पहले बात कर रहे थे कि अब ग्राहक उन चीजों के लिए ज्यादा पैसे देते हैं जिनके मूल्यों की उनके अपने मूल्यों से समानता होती है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा करते हैं। मैं खुद भी ऐसा करता हूं।
मैं अपनी सब्जियां स्थानीय फार्म शॉप से खरीदता हूं क्योंकि मुझे पता है कि वे ताजा और ऑर्गेनिक हैं। ये ऐसी जगह से आ रही है जिसे मैं जानता हूं। ये मेरी कुकिंग की जरूरतों से मेल खाती है, इसीलिए मैं थोड़ा ज्यादा पैसे देता हूं। लोग हमेशा ऐसा करते हैं जब वे कोई उत्पाद या सेवा खरीदते हैं। अगर कोई चीज उनके व्यक्तिगत विश्वासों से मेल खाती है, तो लोग खुशी-खुशी उसके लिए थोड़ा ज्यादा पैसे देने को तैयार रहते हैं। इसी वजह से आजकल बाजार में अपना संदेश स्पष्ट रखना बहुत जरूरी हो गया है। ग्राहक अनुभव। किसी भी नए लॉन्च या रीलॉन्च पर आपको अपने ग्राहकों के समग्र अनुभव को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए। मुझे सच में लगता है कि हमने ऑन पैसिव इकोसिस्टम, ग्राहक सेवाओं आदि से बहुत सारे सबक सीखे हैं, और यही वह मुख्य तत्व है जिसे हम नए बिजनेस में देखने वाले हैं, यानी ग्राहक अनुभव। लक्षित दर्शक। लक्ष्य बाजार और उसकी बदलती जरूरतों को समझना किसी भी सफल रीलॉन्च के लिए बेहद जरूरी है। मुझे लगता है कि हमने ये बात लगभग पूरी तरह से समझ ली है। हमें पता है कि ग्राहक क्या ढूंढ रहे हैं। हम उनकी जरूरतों को पूरा करने वाले हैं। याद है ऐश ने क्या कहा था? अगर उन्हें चाहिए तो हम उसे बनाएंगे। हमें अच्छी तरह पता है कि हमारे उत्पादों और सेवाओं के मामले में ग्राहक क्या चाहते हैं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे पास सबसे बेहतरीन, क्रांतिकारी और बेहतर मूल्य वाली चीजें कम कीमत पर उपलब्ध हों। यह फिर से उसी के अनुरूप होगा जो हमारा नया बिजनेस है। और आखिरी बात यह है कि एक रीलॉन्च के लिए एक व्यापक मार्केटिंग और संचार योजना की आवश्यकता होती है, ताकि इन बदलावों की घोषणा और प्रचार किया जा सके। अगर हम यह सब होते हुए देखें जब हम आगे बढ़ना शुरू करें, तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी।